राहु और केतु ने प्रियंका को क्या दिया। प्रियंका अपनी दादी के पास बैठी थी। वह लकड़ी के फर्श पर पालथी मारकर दीपक की हल्की रोशनी में उनकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। दादी कह रही थी, राहु और केतु कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये ग्रह भ्रम, बाधाएं और रिश्तों में दरार लाते हैं। ये जीवन को असंतुलित कर देते हैं, लेकिन सही उपाय से संतुलन पाया जा सकता है। प्रियंका इन बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। उसे अपने जीवन में हाल की उथल-पुथल का आभास हो रहा था। उसकी व्यवस्थित जिंदगी में जैसे अचानक कोई तूफान आ गया था। दफ्तर में उसका ध्यान नहीं लग रहा था। कोई भी काम ढंग से नहीं हो पा रहा था। काम में देरी हो रही थी और उसके सहकर्मी उससे दूर जाने लगे थे। यहाँ तक कि उसका सबसे करीबी दोस्त आरव भी उसे टालने लगा था। रातों में सपने तो और भी विचित्र हो गए थे। एक बार उसने खुद को घने जंगल में चलते हुए देखा। अंधेरे में परछाइयां सांपों का रूप ले रही थी। एक रहस्यमय आवाज उससे कहती थी, संतुलन खोजो, नहीं तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। प्रियंका के लिए ये संकेत अब गंभीर हो गए थे। एक दिन दादी के कमरे की सफाई करते हुए उसे एक पुरानी डायरी मिली। इस डायरी में ग्रहों की चाल और उनसे संबंधित उपायों का उल्लेख था। डायरी में राहु और केतु का विस्तृत वर्णन लिखा था। प्रियंका उसे पढ़ने लगी। वहां लिखा था, राहु और केतु को वैदिक ज्योतिष में छायात्मक ग्रह कहा जाता है। वास्तव में ये ग्रह भौतिक ग्रह नहीं है। ये सूर्य और चंद्रमा की कक्षाओं के मिलन बिंदुओं को प्रतिनिधित्व करते हैं। राहु और केतु भले ही भौतिक रूप में नहीं हैं, लेकिन इनकी भूमिका ज्योतिष में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये ग्रह हमारे जीवन के आत्मिक विकास की दिशा को निर्धारित करने में सहायता करते हैं। राहु को भौतिक इच्छाओं, महत्वाकांक्षा और सांसारिक भोगों का प्रतीक माना जाता है और केतु को आत्मिक उन्नति तथा आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। राहु और केतु के बीच का संबंध विशेष रूप से जीवन के दो अलग-अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। जीवन में सफलता और संतोष के लिए हमें कभी भौतिकवाद और कभी आध्यात्मिकता का सही संतुलन बनाए रखना होता है। एक पन्ने पर लिखा था, उत्तराखंड के जंगल में एक सिद्ध मंदिर है, जहां राहु और केतु की शक्तियों को सिद्ध किया जा सकता है। वहां प्रार्थना करने से जीवन में संतुलन वापस आ जाता है। प्रियंका ने मन में ठान लिया कि वह उस मंदिर में जाकर राहु और केतु से अपने जीवन को सुखद बनाने की प्रार्थना करेगी। जल्दी ही वह ऑफिस से छुट्टी लेकर उत्तराखंड के उस जंगल में जा पहुंची। जंगल रहस्यमयी और डरावना था। सूखे पत्तों की सरसराहट हो रही थी। पेड़ों से छनती चांदनी वातावरण को और भी रहस्यमयी बना रही थी। परंतु वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद वह एक खुली जगह पर पहुंची, जहां एक प्राचीन मंदिर खड़ा था। मंदिर के ऊपर राहु और केतु की सांप जैसी मूर्तियां बनी हुई थीं। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं।
उसकी सांसें तेज हो गई थी, परंतु साहस करके वह मंदिर के अंदर चली गई। मंदिर के अंदर उसने राहु और केतु की मूर्तियों को देखा। उसने उनके सामने दीपक जलाया और प्रार्थना शुरू की। उसने राहु का मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः और केतु का मंत्र ओम श्राम श्रीं श्रौम सह केतवे नमः बारी बारी से बोला। उसने इन मंत्रों का जाप 108 बार किया। अचानक हवा में हलचल हुई और सांपों की दो चमकती आकृतियां उभरकर उसके सामने आ गईं। उनकी आंखों में जैसे पूरे ब्रह्मांड की गहराई समाई हुई थी। एक रहस्यमयी आवाज ने कहा, हे पुत्री, हम तेरे साहस और प्रार्थना से प्रसन्न हैं। राहु ने कहा, बाधाएं और उलझनें जीवन के सत्य को प्रकट करती हैं। केतु ने कहा, जीवन में संतुलन बनाने के लिए त्याग आवश्यक है। प्रियंका ने उनकी बातों को मन ही मन कई बार दोहराया। उनकी बातें समझकर उसके मन का बोझ हल्का हो गया। वह समझ गई कि उसकी परेशानियां उसके मानसिक प्रतिरोध से उत्पन्न हो रही थी। अब उसका मन शांत हो गया था। जब वह मंदिर से बाहर निकली तो उसे उसके मन की तरह जंगल शांत और सुकून भरा लगने लगा। वह घर वापस आ गई। वह प्रतिदिन राहु और केतु के मंत्रों का जाप करने लगी। कुछ दिनों में उसकी जिंदगी में सुधार होने लगा। दफ्तर में उसका काम फिर से पटरी पर आ गया। उसके साथी उसका सम्मान करने लगे। आरव ने उससे माफी भी मांगी और फिर से उनकी दोस्ती हो गई। प्रियंका को अब समझ आ गया था कि राहु और केतु उसे नुकसान पहुंचाने नहीं, बल्कि उसे जीवन का सच्चा पाठ सिखाने आए थे। उन्होंने उसे धैर्य और बदलाव को अपनाने के महत्व को समझाया था। यदि प्रियंका की तरह आपके जीवन में भी बिना किसी कारण समस्याएं आ रही हैं और बनते काम बिगड़ रहे हैं, तो आप भी राहु और केतु की पूजा करके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। राहु केतु की सच्चे मन से भक्ति करने से व्यक्ति का इहलोक और परलोक सुधर जाता है। हरि ओम।